अभी हम जो हैं वो हैं मोहम्मद फैज़ान, जिन्होंने नीट क्वालिफ़ाई किया है। मुरादाबाद मुंडा पांडे क्षेत्र के एक गांव सिरसखेड़ा, जिस गांव का नाम है, वहां के रहने वाले हैं मोहम्मद फैज़ान। मैं उनका घर दिखा रहा हूं आपको। ये उनका घर है और ये इनका रहन सहन जो है वो यहाँ पर है। इनका चौथा अटैम्प्ट था लगातार। और मैं आपको घर की कंडीशन दिखा सकता हूँ। ये इनका घर है अभी यहाँ पे जहाँ हम लोग पहुँचे हैं। ये बैठे हुए हैं, बाकी तो बात करेंगे इनसे तो आपको बताएंगे। और मैं दिखा सकता हूँ आपको कि क्या परिवार इनका बैठा है अभी, और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये इनका घर है और काफ़ी समय से ये लोग यहाँ पे जो है वो रह रहे हैं। काफ़ी पुराना इनका जो है ये मकान यहाँ है। अब बाकी बात करते हैं इनसे और पता करते हैं क्या इनका रहा, क्या संघर्ष इनका रहा इसमें। अभी हम मोहम्मद फैज़ान जो हमने अभी अभी आपको दिखाए, और उनके गांव में ही हम खड़े हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, चौपाल सी आज भी गांव में जमती है और मेरे पीछे अभी भी चौपाल जमी है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि उनके गांव में एक बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया है तो कैसा उनको लग रहा है, या कैसा उन्होंने इस बात पे वो महसूस करते हैं। आइए मेरे साथ में, मैं दिखाता हूँ। ये गाँव की चौपाल है और यहाँ कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं, बात करेंगे लोगों से। देख सकते हैं आप, मैं कहूँगा थोड़ा इधर आकर के दिखाएं। यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार। इफ्तिखार। कौन है फैजान जी आपके, या फिर मोहल्ले के बच्चा है? कौन बताएंगे? भतीजा। भतीजा। अच्छा, खड़े हो जाएं थोड़ा सा। भतीजे हैं आप। कैसा लग रहा है आपको, ये नीट क्वालिफाई इन्होंने किया है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। क्या कहेंगे बाकी जो युवा पीढ़ी अभी है, युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देंगे? पढ़ाना चाहिए हमें। पढ़ाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा पढ़ाई में पीछे है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जो पढ़ेगा वो जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा उसको। अच्छा, कैसा लग रहा है वैसे गांव में? क्या खुशी का माहौल है? बहुत खुशी की बात। कैसा है? काफी लोग काफी खुश हैं लोग। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। तो ये जो फैजान है आपके गांव के ही बच्चा है? अच्छा, आपका भतीजा। इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, आने अभी ये एमबीबीएस के लिए जो है अपना रहेंगे, बड़े लेवल के डॉक्टर बनेंगे। कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लग रहा है कि आपके गांव का नाम इन्होंने रोशन किया? हाँ, गाँव का क्या नाम आपका है? मेरा नाम जैनुल जी। क्या कहेंगे? लोगों का मानना ये होता है, कहूँगा थोड़ा सा इधर से आकर के दिखाएं और थोड़ा इधर आ जाएं। कहूँगा जैसे कि गांव में या शहरों में मुस्लिम लोगों का ये मानना होता है कि मुस्लिम के लिए नौकरियां नहीं है, या फिर मुस्लिम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या मेहनत करने पे सब कुछ है, या ऐसा है कि मुस्लिम के लिए नौकरियां नहीं है? नहीं नहीं, मेहनत करने पे। जब करने पे आदमी पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो वो बढ़ेगा। बच्चे ने काफी मेहनत की है, खाना भी टाइम से नहीं खाया इसने, इसलिए इतनी मेहनत की है इस बच्चे ने। ये लड़का पूरी पूरी रात अकेला बंद करके चिवाड़ा पड़ता था, जो किसी के करीब नहीं जा सकता। बहुत मेहनत करी है। कैसा लग रहा है चाचा आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा था, गाँव के बच्चे हैं? बहुत अच्छा। हमारे नजदीक ही है सब। अच्छा, ये जो अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये क्या है? गांव की चौपाल है? क्या कहेंगे? चौपाल है ये गाँव चौपाल है। तो ये सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात यह है कि पहले कभी ये चौपाल हुआ करती थी गांव में, आज बहुत कम देखने के लिए मिलती है। चौपाल का मतलब सिर्फ चौपाल नहीं होता, चौपाल का मतलब एक मोहब्बत भी होता है। मोहब्बत क्यों होता है, मैं बता देता हूँ कि शहरों में लोगों को इतना समय नहीं है कि वो किसी से बातचीत कर पाएं। और चौपाल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक जगह बैठते हैं तो लोगों में एक मोहब्बत बढ़ती है। मुलाकात जब एक दूसरे से करते हैं तो वो भी मोहब्बत बढ़ती है। देखिए मेरे पीछे कितने सारे लोग बैठे हैं, और ये जगह है यहाँ पे, बैठने की जगह है। यहाँ जब लोग आकर के बैठते हैं तो आपस में उनकी मोहब्बत भी बढ़ती है, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शहरों में तो ये चीज़ नहीं पाई जाती। आज भी गाँव में चौपाल जमती है। बाकी क्या कहेंगे सब लोग, जोर से बताएं कि बच्चा है, सभी बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मेहनत करनी चाहिए। आप सब लोग पढ़ाएंगे बच्चों को भी अपने? सब लोगों को पढ़ाना चाहिए। बात मुस्लिम या नॉन मुस्लिम की नहीं है, बात होती है मेहनत की। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल पाएंगे, और नहीं तो फिर आप सब कुछ खो देंगे। मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे क्षेत्र में आने वाले एक गांव सिरसखेड़े के रहने वाले मोहम्मद फैजान ने नीट क्वालिफाई किया है, जो कि हमारे साथ में अभी बने हुए हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने उसमें बहुत अच्छी जो है वो रैंक हासिल की है। बाकी मोहम्मद फैज़ान हमारे साथ अभी बने हैं, और हम इनके गांव पहुंचे हैं। अभी अभी इनके गांव पहुंचे हैं। इनके गांव का नाम सिरसखेड़ा है। नाम आपके गांव का सिरसखेड़ा है ना? इनके गांव का नाम सिरसखेड़ा है, जो कि थाना
मुंडा पांडे क्षेत्र में लगता है। पिताजी भी इनके हमारे साथ में अभी बने हुए हैं और फैज़ान भी हमारे साथ में बने हुए हैं। इनसे पता करेंगे कि क्या इनका संघर्ष रहा, कैसी इनकी मेहनत रही, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे और क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में रहा। जी फैज़ान जी बताएँ, थोड़ा-सा बताइए क्या आपकी रैंक रही और आपने कैसे ये पढ़ाई की, कैसे आपका संघर्ष रहा पढ़ाई में? क्या आपको मेहनत करनी पड़ी? सर मेरी रैंक नीट 2023 में 9167 रही और कल रात इसका रिजल्ट आया। तो मेरी जो सक्सेस की स्टोरी रही, जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वैसे तो मैंने 11th में ही थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने प्रिपरेशन तो 12th के बाद ही स्टार्ट की थी। तो मैं सेल्फ स्टडी करता था घर, फिर कोविड आ गया, फिर भी मैं सेल्फ स्टडी करता रहा, फिर ऑनलाइन में सेल्फ स्टडी कर लेता था, ऑनलाइन से थोड़ी हेल्प मिली। तो ऑनलाइन चलता रहा, मैंने 3 अटेम्प्ट दिए ऑनलाइन में, लेकिन चौथा अटेम्प्ट है आपका? जी, मेरा चौथा अटेम्प्ट है, लेकिन इतना इम्प्रूव नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैंने ऑफलाइन चूज़ किया, बाकी मैं सेल्फ स्टडी करता था, लेकिन इस बार मैंने ऑफलाइन चूज़ किया। मैं कोटा गया था, फिजिक्स वाला के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर। अच्छा, तो चौथे अटेम्प्ट में आपने इसको क्लियर कर दिया। यानी 3 अटेम्प्ट जो आपके रहे उसमें आप कहीं न कहीं थोड़ा जो है वो रह गया आपका और उसके बाद चौथे अटेम्प्ट में आप निकल गए। तो जो 3 अटेम्प्ट आपने दिए उसमें रहा आपका, तो क्या आपका मनोबल रहा, मतलब जब आप उस चीज़ को नहीं क्लियर कर पाए तो आपके एक जो मन की इच्छा थी वो क्या कहती थी? कभी मन में ये आया कि चलो छोड़ते हैं या फिर कुछ और देखते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मन में इच्छा तो ये तो कभी नहीं आई कि छोड़ना है। बाकी ठान तो लिया था पहले ही, बहुत पहले ही ठान लिया था कि करना तो है ही। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा वीक था, तो कॉलेज जो है इतना अच्छा हो नहीं पाया था। तो उस वजह से कोई डर नहीं रहता था कि नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये था थोड़े पहले से ही थोड़े बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। और क्या करते हैं पिताजी, क्या करते हैं आप? पिताजी तो हमारे किसान ही हैं। किसान हैं। और माताजी आपकी? माताजी है नहीं, वो गुज़र गईं, कितना अरसा हुआ है उनको? 7 साल हो गए। 7 साल आपकी माताजी को जो है वो गुज़रे हुए समय उनको हो चुका है। आपके पिताजी हैं जो कि किसानी करते हैं। परिवार में और कितने भाई-बहन हैं आप? परिवार में मेरे 2 भाई और हैं मुझसे बड़े, 2 बहनें हैं छोटी मुझसे। भाई फार्मासिस्ट हैं, वो नोएडा में जॉब करते हैं। तो ये जो आपका आपने हाई स्कूल की पढ़ाई और जो इंटर की पढ़ाई आपने की वो कहाँ से की? कैसी रही वो? वो वो भी अपने स्तर से ठीक रही, गाँव के हिसाब से। हमारे गाँव में ही आरएचएम इंटर कॉलेज है, सिरसखेड़ा में, तो वहीं से हमने हाई स्कूल इंटर कॉलेज पूरा किया। आप इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? अपने पिता को या किसी टीचर को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने सबसे ज़्यादा आपका मनोबल बढ़ाया हो या आपकी सपोर्ट की हो? सबसे ज़्यादा तो सपोर्ट घर वालों का ही रहता है, और फिर बाकी तो जो टीचर होते हैं, बाकी तो हमारा जो इनिशियल डे जो हमारे हाई स्कूल या इंटर जो हुआ, तो इस स्कूल की भी हमारे लिए बहुत हेल्प रही। जैसे कि आपके 3 अटेम्प्ट नहीं निकल पाए तो आपके लिए आपके थ्रू आपके पिताजी या आपके घरवालों का जो व्यवहार रहा वो कैसा रहा? या सपोर्ट उनका रहा तो वो कैसा रहा? जैसा कि आप 3 बार नहीं निकल पाए तो क्या पिताजी का आपको सपोर्ट कैसा मिला? जी, सपोर्ट तो बहुत रहा। पिताजी तो मुझ पे ही भरोसा करते थे, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। और बाकी इतना कुछ जैसा भी मैं कहता था वैसा करते थे। घरवाले भी कुछ नहीं बोलते थे, जिस तरीके से मैं उन्हें समझा देता था तो समझ में आ जाता था। बड़े भाई भी माशाल्लाह हमारे फार्मासिस्ट हैं, तो वो थोड़े। तो आप लास्ट टाइम जो अपनी कोचिंग कर रहे थे वो कहाँ से? मैंने तो लास्ट टाइम तो कोटा सेंटर जॉइन किया था मैंने, फिजिक्स वाला का ऑफलाइन। जी। तो आपके पिताजी अभी हमारे साथ में बने हुए हैं। तो जब आपको आप ये बताएँ कि जब आपको पता चला तो कब पता चला और कहाँ थे आप और उस समय आपको कैसा लगा? वो वक़्त आपके लिए कैसा था? थोड़ा-सा ये बताएँ। वो वक़्त तो थोड़ा आपने चेक किया या आपके यार दोस्तों ने आपको बताया? मुझे पता नहीं था, मैं दिल्ली गया हुआ था। अंत में हमारा भाई कुछ दिक्कत है तो वहाँ एडमिट है वो, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो मेरे जो दोस्त रहते हैं कोटा में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, और वेबसाइट पर डाल दिया है लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है किसी बच्चे का। तो फिर मैंने भी चेक किया अपना, लेकिन वो शो नहीं हो रहा था। तो रात करीब 11 बजे के टाइम पर वो मेरा शो हुआ, तो हम उस टाइम हॉस्पिटल में थे। कैसी खुशी थी आपके चेहरे पे? खुशी थी जो हमारा भाई आप यकीन कर पा रहे थे? यकीन तो करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये है कि अब मानना तो पड़ रही, क्योंकि बहुत ही खुशी की बात है हमारे। बाकी जो युवा पीढ़ी है और पहले तो आप ये बताएँ कि आगे फ्यूचर में आपने क्या सोचा है और फिर ये बताएँ कि आप युवा पीढ़ी के लिए जो है वो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना भी हो सके अपने अंदर से मेहनत करें।
बाहर की फैसिलिटी पर इतना ध्यान ना दें, जितना भी मिल रहा है उतने पर ध्यान दें और अपने अंदर जितनी ताकत रखोगे, जितना मोटिवेशन अपने अंदर रखोगे, जितना अपने ऊपर भरोसा रखोगे, उतना ही बेहतर है आपके लिए। आजकल एक सोच चलती है कि मुस्लिमों के लिए ऐसा नहीं है, मुस्लिमों के लिए जॉब नहीं है वगैरह वगैरह, तो क्या कहेंगे उसमें, ऐसा है या फिर सब कुछ अपनी आपकी मेहनत पर निर्भर करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के लिए जॉब नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत पर डिपेंड करता है। इस बार हमारे जो कोटा ऑफ़लाइन सेंटर हैं, वहाँ पे मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जनरल वाले थे वो भी। तो ये तो सब एक पुरानी कहावतें चली आ रही हैं, जैसे पहले लोग कहते थे कम पढ़े लिखे थे पहले लोग, आज तो माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे लोग हो गए। पहले कहते थे कि लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब कोई इसमें खैर नीट में तो कोई धांधलेबाज़ी नहीं चलती, कुछ नहीं होता इसमें तो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये ऐसा कहना गलत है कि मुस्लिमों का ऐसा होता है, मुस्लिमों के लिए ये नहीं होता, मुस्लिमों के लिए वो नहीं होता, सब चीज़ होती है। ईडब्ल्यूएस भी होता है जनरल वालों के लिए, सब चीज़ जैसे-जैसे और मज़हबों के लिए होती है, सब कुछ है। तो आपने आगे फ्यूचर में क्या सोचा है? मैंने तो सर फ्यूचर में ये सोचा है कि एमबीबीएस करेंगे कंप्लीट और फिर इंशाल्लाह एमएस करेंगे। उसके बाद में अपनी सेवा जो है आप देंगे। हाँ, उसके बाद में अपनी सेवा देंगे, जो हमारे जो गाँव के लोगों को हमसे उम्मीदें हैं, उसको पूरा करेंगे। तो गाँव में कैसी खुशी की लहर है? गाँव में बहुत खुशी की लहर है, बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत खुश हैं लोग। मैं तो अभी आया हूँ तो व्हाट्सएप के ज़रिए पता लग रहा था कि मुझे बहुत खुश लोग। तो फैज़ान जी से हमने बात की और उनके पिताजी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। बात करेंगे उनसे कि जब उनके पिताजी को पता चला तो क्या उनके घर में माहौल था और कैसा उनको लगा? क्या नाम है आपका? राहत जान जी, फैज़ान आपके बेटे जिन्होंने नीट क्वालीफाई किया है, तो ये आपको कब पता चला कि आपके बेटे ने ऐसा-ऐसा? करीब करीब बैठे थे दिल्ली में हॉस्पिटल अच्छा, आप भी साथ ही थे? साथ ही थे। अभी आए थोड़ी देर। तो फिर वो जो खुशी का पल था आपके लिए, वो कैसा था? उसका कोई ठिकाने ना खुशी में बहुत खुशी थी। एक रंज था हमारे यहाँ जब लड़का हमारा होता, वहाँ जब गए मिली तो हमने थोड़ी देर उसे भुला के इस खुशी को तो क्या गम क्या था आपके लिए पहले? बड़ा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट हैं? एडमिट है हॉस्पिटल का। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद पता चलता है आपको कि एक बेटा हॉस्पिटल में है और एक बेटा जो है वो डॉक्टर की लाइन में इतनी आगे निकल चुका है। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई साहब। क्या आपको बेटे से ये उम्मीद थी? लौंडों ने कुनबे के आदमी ने है गाँव को ना कहीं मीठा उठा बंटवा दे बन के हमारे ही। उसके बाद में पार्टी अच्छा, आपको एक उम्मीद थी अपने बेटे से कि मेरा बेटा ऐसा लगी साहब 4 साल से लगी थी उम्मीद, बहुत उम्मीद थी। आज अगर आप जी, आज अगर आपकी पत्नी होती तो वो कैसा महसूस करती? बहुत खुशी होती। क्या कारण रहे उनके, कैसे वो उनकी डेथ हुई? वही नशा काम खत्म हो गया, हार्ट अटैक। बाकी आप करते क्या हैं? कैसे घर का अपना रहन-सहन आप करते हैं? किसानी करते हैं और कुछ नहीं। किसानी करते हैं। तो देखिए ये मोहम्मद फैज़ान जी के पिताजी हमारे साथ में बने हुए थे। इन्होंने बताया कि इनके एक बेटा जो है वो दिल्ली में एडमिट हैं और ये वहाँ पे गए हुए थे और फैज़ान जी और इनके पिताजी दोनों ही एक साथ ही बैठे थे। जब इनको पता चला तो इनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और बता रहे हैं कि गाँव में भी खुशी की लहर है, बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो खुशी की लहर दौड़ रही है यहाँ पे। बाकी बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से गाँव से उठ कर के कोई बच्चा इतने ऊपर जाता है और आप भी मेहनत करेंगे और बात रहती है अगर मुस्लिम समाज के लिए तो ये आपकी मेहनत के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप मेहनत जो है वो किस लेवल की कर रहे हैं। अगर आपकी मेहनत है अपनी जगह तो आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। मैं मोहम्मद शाकिर अपने ख़ास मित्र दाऊद मलिक के साथ।